तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। तो आज अपन ये समझ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि मैं बात समझा चुका हूं, बट थोड़ा सा और एग्जांपल्स के थ्रू देख रहे हैं। ओके, तो आप पूरे फोकस के साथ में देखिएगा, पूरे दिल से समझिएगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में यहां पर 1 सेकेंड, we have 4 examples over here, ठीक है ना। यहां हमारे पास में है XCF2। क्या है? XCF2। तो XCF2 जो है ना, वो हमारे पास में क्या होता है बेसिकली, जिनॉन। तो जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8, बिकॉज इट इज ए नोबल गैस। तो जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इसने बॉन्ड बनाए, 2 इसने क्या बना दिए? बॉन्ड। जिनॉन 2 बॉन्ड बनाए। तो हमारे पास में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके पास में? 6। 8 होते हैं नोबल गैस से, तो 6 का मतलब कितने लोन पेयर्स हो गए? 1, 2 and 3। जब भी हम लोग स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की बात करते हैं, वेन एवर यू टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जिन्होंने कितने बनाए हैं? 1, 2, 2। लोन पेयर मेरे पास में कितने बचे हैं? 1, 2, 3। तो 2 + 3 कितना हुआ? 5। ठीक है, जब नंबर 2 आता है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आता है sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है तो इट इज यस sp3d। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। किसका? किसका? जिनॉन का। तो पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये जो बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पर, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में यहाँ पर जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो जिनॉन का कौन सा ऑर्बिटल है? sp3d। और यहाँ जो फ्लोरीन का ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो p ऑर्बिटल है। जिनॉन का कौन सा ऑर्बिटल है? sp3d। और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। और ये जो लोन पेयर्स आपको दिख रहे हैं, जिनॉन के ऊपर जो लोन पेयर्स आपको दिख रहे हैं, वो सारे लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स हैं। हर एक लोन पेयर कौन सा ऑर्बिटल में है? sp3d ऑर्बिटल में। राइट, सो दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। एक हमारे पास में XCF4 है। तो जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। बॉन्ड कितने बने? 4। कितने लोन पेयर बच जाएंगे? 2, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना आता है? कितने सिग्मा बॉन्ड? 4। लोन पेयर कितने? 2। 4 + 2 कितना आया? 6। 6 का मतलब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। 1 s 3, 4 और 2 6। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, तो कौन से ऑर्बिटल में है? sp3d2 ऑर्बिटल में। ये भी किस में है? sp3d2 ऑर्बिटल में। ठीक है, यहां देखो XCF6, XCF6। जिनॉन जो होता है, जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलो 8। बॉन्ड कितने बनाए इसने? 6। तो एक क्या होगा मेरे पास में? लोन पेयर।
तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करना है आपको। कितना आएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड 6, कितना लोन पेयर 7, 7 का मतलब sp3d3। आपसे पूछा जाए कि लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है तो किस में है, sp3d3। यहां जिनोन कौन से ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है फ्लोरीन के साथ में, तो जिनोन जिन ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, sp3d3। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल पर चलते हैं, विच इज द PCl3। ओके, तो PCl3 वाले केस में एक बार आप देखिएगा, फॉस्फोरस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5, है ना। फॉस्फोरस जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है ना फॉस्फोरस। 1 सेकेंड, फॉस्फोरस क्या होगा, नियोन होगा, और नियोन के बाहर होगा 3s2 3p3। तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पर 3 है। बॉन्ड कितने बनाए, सॉरी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, माफ करिएगा। बॉन्ड कितने बनाए, 3। तो देखो PCl Cl Cl, एक लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, तो 1 2 3 एक लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना आएगा, तो सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर कितना है, 3 + 1 4, और 4 जब भी होता है मतलब sp3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। यहां अगर आपसे पूछा जाए और आपको बताना है PCl5 आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फास्फोरस के 5, बॉन्ड कितने बने, 5, मतलब दिस इज Cl Cl। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना आएगा, तो सिग्मा बॉन्ड 5 है, लोन पेयर कितना है 0, 5 + 0 कितना है 5, और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है sp3d। ठीक है, चलिए SF2 सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में, तो सल्फर जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, बॉन्ड कितने बने 2, 4 बच गए, 4 का मतलब कितना लोन पे, 2 लोन पे। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर वही गणित है, वही साम्राज्य है, कुछ नई बात करनी नहीं है, वही पुरानी जिंदगी है, वही पुरानी कहानी है। 2 + 2 4, और 4 का मतलब sp3। आगे बात कर लेते हैं अब SF6 की। तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 6, बॉन्ड भी कितने बने 6, लोन पेयर कितना होगा 0, सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना आएगा, सिग्मा बॉन्ड 6, लोन पेयर 0, 6 + 0 6 का मतलब क्या होता है, sp3d2। क्लियर है। आगे देखो IF3। तो आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7, आयोडीन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने, 7, कितने लोन पेयर्स 2, क्योंकि 3 तो बॉन्ड बन गए, तो लोन पेयर कितने बचे, 3 बॉन्ड बन गए ना, लोन पेयर कितने बचे 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर चेक करना है, कितने सिग्मा बॉन्ड 3, कितने लोन पेयर 2, 3 + 2, 3 + 2 कितना 5, 5 का मतलब sp3d, 5 का मतलब क्या हो गया sp3d, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सब में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। IF5 आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 7, बॉन्ड कितने बनाए 5, तो 5 बॉन्ड पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2, 2 लोन पेयर, 5 और 2 7,
7 का मतलब sp3d3। IF7 आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 बॉन्ड कितने बनाए 7, लोन पेयर कितना बचेगा 0, 7 + 0 7, 7 का मतलब sp3d3। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने, दो बॉन्ड कितना लोन पेयर बचेगा 2lp, कितना आया 4, 4 का मतलब sp3। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, बॉन्ड भी कितने बने 4, एक भी लोन पेयर नहीं होगा, 4 + 0 = 4, 4 का मतलब sp3। दैट्स इट। अब ये 13, 14, 15, 16 ये आपको मुझे बताने हैं। कहां बताओगे आप लोग जानते हो कहां बताने हैं। ये NH3 बताना है, BrF5 बताना है, इन दोनों को मैं सॉल्व कर देता हूं, इन दोनों को मैं सॉल्व कर देता हूं। N2O5 के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। क्या होता है देखो, वो टाइम के साथ साथ होगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन यहां पर कितने बॉन्ड बना लिए देखिए आप लोग, एक ये बनाया, 2 ये बनाए, 3 बन गए, एक लोन पेयर बचा है, वो लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देती है, वो लोन पेयर इसने ऑक्सीजन को दे दिया। तो यहाँ कौन सा चार्ज पॉजिटिव, यहाँ कौन सा नेगेटिव, यहाँ कौन सा पॉजिटिव, यहाँ कौन सा नेगेटिव। अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है 1, 2, 3, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होगा, एक तो कौन सा होगा पाई होगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 1, 2, 3, सिग्मा 3। और लोन पेयर जो था वो भी दे दिया, तो LP कितना आया 0, तो 3 + 0 कितना आ गया 3, और 3 का मतलब क्या आया sp2, राइट। तब ये sp2 है तो ये भी क्या होगा sp2, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इट्स प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। चलो एक NO2+ है, ये क्या होगा N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, NO2+, ठीक है। थीटा कितना होगा 180 डिग्री। अरे थीटा तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे अभी। हाँ, ये स्ट्रक्चर होती है NO2+ की, ठीक है ना। कैसे हुई है स्ट्रक्चर, कैसे हुई है स्ट्रक्चर बताता हूं एक बार, देखो देखना एक बार, आराम से समझ लेना। N डबल बॉन्ड, जैसे 2 बॉन्ड बनाए ये खुश हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट अभी पूरा नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या करती है, ये ऑक्सीजन इसके पास में आके बैठा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देती है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ नेगेटिव। अब आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ 2 बॉन्ड क्यों नहीं बनाए, तो भाई नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हमने बना दी किसकी, किसकी बना दी है अपन ने NO2+ की। तो आप लोग अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस केस में नाइट्रोजन के पास में मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसे बनता है N डबल बॉन्ड O, और यहां आपके पास में ये लोन पेयर दे दिया, तो ऐसा होता है NO2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें काम में आ गए, 2 इसमें काम में आ गए, 2 या मतलब नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में काम में आ गए, डबल बॉन्ड बना, और एक लोन पेयर इसने इसको दे दिया। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 5, 2 यहां काम में आ गए, 2 यहां काम में आ गए, 4, 1 ये 5। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल दिया, बाहर चला गया, है ही नहीं यहाँ पे, और होता तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता। क्यों, क्योंकि लोन पेयर काउंट होता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता है। तो चेक करेंगे एक बार, सिग्मा बॉन्ड चेक करेंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड यहां पर 1, यहां कितना सिग्मा 1, लोन पेयर कितना 0, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना आया 2,
1 + 1 2, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, NO2 माइनस की स्ट्रक्चर भी बता रहा हूं आप लोगों को। ये NO2 माइनस की स्ट्रक्चर है, इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। NO3 माइनस की स्ट्रक्चर ये होती है, O माइनस विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां कोई लोन पेयर नहीं। जब भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो नाइट्रोजन के पास में कोई लोन पेयर नहीं होता। इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मैं बता दूं sp2। इसका एक सिग्मा 2 एक लोन पेयर, 2 सिग्मा + 1 लोन पेयर, 2 और 1 कितना हो गया 3 का मतलब sp2। यहां PO4 माइनस है, PO4 माइनस की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये धीरे धीरे आप लोग सीखते जाएंगे, है ना। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5, बॉन्ड कितने बनाए 1 2 3 4 5, सिग्मा कितने हैं उसमें से 4, क्योंकि एक तो पाई बॉन्ड है। लोन पेयर कितना बचा 0, 4 + 0 मतलब sp3। ये XeO2F2 इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है F डबल बॉन्ड O। जिनोन ने कितने बॉन्ड बनाए 3 और 3 6, एक क्या बचेगा लोन पेयर। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड है 1 लोन पेयर, 4 और 1 5, 5 का मतलब sp3d। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक हाइब्रिडाइजेशन है जो आपको पता होने चाहिए, राइट। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन अपन और एक बार देखते हैं, 1 बाय 1 और एग्जाम्पल्स अपन देख सकते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, आपसे पूछता है NF3, BF3, PF5 और SiF6 का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। तो NF3 मतलब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5, बॉन्ड कितने बनाए 3, एक क्या बचेगा लोन पेयर। तो NF3 मतलब ऐसा, मतलब 3 + 1, 3 क्या बॉन्ड्स, 1 क्या लोन पेयर, कितना आया 4 का मतलब sp3, राइट। एक है BF3, तो बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 1 सेकेंड आराम से, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, 1s2 2s2 2p1, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में बॉन्ड कितने बनाए 3, तो 3 + 0, एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा, 3 का मतलब sp2। ठीक है, तो NF3 का तो हो गया sp3 और BF3 का हो गया sp2। तो ये दोनों ऑप्शन तो अपन ने काट ही दे सकते हैं, यहीं फोकस करना है अब। अगला ऑप्शन है PF5। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5, बॉन्ड भी कितने बनाए 5, तो क्या हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल एटम का स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d। सिग्मा बॉन्ड 5, लोन पेयर 0, 5 + 0 बराबर 5 बराबर sp3d। ठीक है, एक रह गया SiF6 2 माइनस, इंटरेस्टिंग है। सिलिकॉन को देखो, सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियॉन होता है और 3s2 3p2 होता है। तो नॉर्मली सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स ही कितने हैं 4, तो बॉन्ड कितने बना सकता है नॉर्मली 4 बॉन्ड बना सकता है। फिर यहां SiF6 2 माइनस कैसे बना, तो क्या होता है कि SiF4 तो बन ही सकता है, 4 बॉन्ड तो बने, उसके बाद 2 F माइनस और इससे रिएक्ट करते हैं, और हर एक F माइनस के पास में क्या है लोन पेयर है ना। तो वो जो लोन पेयर है, क्योंकि सिलिकॉन 3rd पीरियड का एलिमेंट है
और जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है उसका सेकेंड ऑर्बिटल होगा। तो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन पहले उसको फेंक के दिया और फिर बॉन्ड बनाया, पहले फेंक के दिया फिर बॉन्ड बनाया। तो SF6, ठीक है, ये 2- कौन सा है, जो फ्लोरीन की वजह से जनरेट हुआ है 2F- की वजह से। तो यहां कितने बॉन्ड बने, 6 का मतलब sp3d2, कोई लोन पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। एक और देखो, इन विच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिफरेंट क्वांटम नंबर आर यूज्ड, डिफरेंट क्वांटम नंबर आर यूज्ड। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी सेल में पहले S आता है, S के बाद P आता है, P के बाद में D आता है, D के बाद में F आता है। अगर आपने स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऐसा लिखा हुआ है sp3d या sp3d2 या sp3d3, तो आपको पता है कि पहले S आता है, फिर P आता है, फिर D आता है, इसलिए सीक्वेंस में लिखते हैं। लेकिन अगर D कहीं पहले लिखा हुआ हो तो मतलब वो D जो है ना वो अंदर वाले शेल का है, और जो अंदर वाले शेल का होता है उसका क्वांटम नंबर अलग होगा। देखो यहां पर, जैसे मान लो 4S है, 4P है और 3D। क्वांटम नंबर एक होती है N एक क्वांटम नंबर होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और वो इस सामने लिखी होती है। देखो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ शेल को, कि शेल कौन सा यूज किया है, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ शेल को। यहां पर भी n=, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ शेल को। ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ शेल को। ठीक है, तो नॉर्मली 4S 4P के साथ में 4D आगे वाला आएगा, लेकिन अगर 3D है तो D को अपन पहले लिख देंगे। तो यहां पर तो सही लिखा हुआ है, उसी सेल का है, यहां पर भी उसी सेल का है, यहां पर तो है ही नहीं D, लेकिन यहां ये अंदर वाला है। आप देख रहे हैं D को पहले लिखा है। जब भी ऐसा होगा तो हो सकता है कि यहाँ S 4S या 4P हो, D कौन सा है, 3D है, या फिर हो सकता है कि 5S और 5P हो, D कौन सा हो, 4D, लेकिन अंदर वाला D यहां पर होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, राइट। एक और देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। D थर्ड शेल से स्टार्ट होता है या थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में D नहीं होता। बोरोन सेकेंड पीरियड का है, कार्बन भी सेकेंड पीरियड का है, इनमें D कभी हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शन इनका तो हो सकता है, D होता है इनमें, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। 1 सेकेंड, एक और क्वेश्चन देखो, है ना। एक और क्वेश्चन हमारे पास में है जिसमें BF3 जो है इट इज कंबाइनिंग विद द NH3, राइट। फोकस करिएगा इस कॉन्सेप्ट पे, क्या कॉन्सेप्ट है ये। देखो सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल ये NH3 है, जस्ट कंसीडरिंग, राइट। इसको ओपन, और इसकी रिएक्शन, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब यहां पर एक लोन पेयर, ठीक। इसकी रिएक्शन आपने करवाई H+ के साथ में। H+ का मतलब क्या होता है, 1s0। नॉर्मली हाइड्रोजन में आपके पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। H+ का मतलब क्या है, 1s0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और 1s0 मतलब ऑर्बिटल खाली है। तो इन दोनों में बॉन्ड कैसे बनेगा, कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, क्या पॉसिबिलिटी है, एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां भेज दे, क्या हो सकता है उसे, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, प्लस H माइनस हो जाएगा, नहीं H का H ही रहेगा। क्यों रहेगा H का H ही, क्योंकि पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब चार्ज जो है वो खत्म हो गया।
फिर दोनों हाफ एड ऑर्बिटल्स हैं, अब क्या कर लेंगे, दोनों आपस में ओवरलैप कर लेंगे, तो NH3 और H के साथ में बॉन्ड बन जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, NH4+। तो जब NH3 से NH4+ का फॉर्मेशन होता है तो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट। पहले आप देख रहे हैं, पहले आप यहां क्या देख रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, हियर वी हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देन हियर वी हैव शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले ट्रांसफर हुआ फिर शेयरिंग। आयनिक में क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर। कोवैलेंट में क्या होता है, सिर्फ शेयरिंग। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पहले ट्रांसफर फिर शेयरिंग, दोनों का फीचर। चलो अभी रिएक्शन देखते हैं। ये NH3 है और ये BF3 है। बेसिकली इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp3। नाइट्रोजन जो है खुद का लोन पेयर, क्योंकि इसके पास में क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। आप बना के देख लीजिएगा, sp2 है मतलब एक भी खाली पड़ा है, एक भी आगे वाला खाली पड़ा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है उसको। इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन जाएगा, N पॉजिटिव H3 बॉन्ड BF3 माइनस। इसका जो लोन पेयर था वो ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, मतलब टोटल जो है पहले लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड 4 था, अभी वो लोन पेयर भी सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp3 का sp3 रहेगा। लेकिन इसमें एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया, तो इसका भी क्या हो गया, sp3। 3 बॉन्ड ये और एक 4, ठीक है। तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन किसका चेंज होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका, देने वाले का स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो हाइब्रिडेशन ऑफ N चेंज, नो। B चेंज, यस। NH3 एक्टिंग एज ए लुईस बेस। लुईस एसिड कॉन्सेप्ट है जो अपन आगे सीख सकते हैं। लुईस बेस मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया हो उसको लुईस बेस भी कहते हैं। तो यहां पर 4th ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें 2nd और 3rd दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया है, कुछ बेसिक आइडिया दिया है कि किस तरीके से आप स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन चेक कर सकते हैं। ये बहुत टॉप क्वालिटी का कंटेंट है जिसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, और इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स का सपोर्ट, स्टूडेंट की मेहनत बहुत ज़रूरी है, तभी आप टॉप रैंक ला सकते हैं। दैट इज़ माई अल्टीमेट ड्रीम, दैट इज़ अल्टीमेट ड्रीम ऑफ आवर टीम, दैट यू गेट रैंक इन टॉप 100, यू गेट रैंक इन टॉप 10, यू गेट फर्स्ट रैंक। और ऐसा होने के बाद जब आप हमारा नाम लेंगे, दैट इज़ आवर अल्टीमेट ड्रीम, नथिंग एल्स। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड। आई वॉन्ट यू टू सेलिब्रेट कि आपका टॉप 100 में रैंक आया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यू से दैट नीट काका जी टीम एंड ABK सर एंड सेल्सियस लाइक दिस, सो इट फील्स समथिंग। तो मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप पूरे मन से इसे देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और सिंसियरली प्रोसीड करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में फिर से थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। थैंक यू अगेन।